कार्मेन विंस्टेड 17 साल की थी जब उसके पेरेंट्स ने डिसाइड करा कि वो इंडियाना में मूव करेंगे। उसके फादर की जॉब चली गई थी और यही एक तरीका था नया जॉब पाने के लिए। रिलोकेट करने में कार्मेन को बहुत प्रॉब्लम हुई। उसको अपने पुराने दोस्तों को छोड़ना पड़ा और बिल्कुल नया स्कूल अटेंड करना पड़ा इंडियाना में। कार्मेन को स्कूल में फ्रेंड्स बनाने में बहुत प्रॉब्लम हुई क्योंकि उसने अभी नया स्कूल ज्वाइन करा था। स्कूल में 20 साल का टाइम चल रहा था, इसलिए स्टूडेंट्स को भी किसी नए दोस्त की ज़रूरत नहीं थी। स्टार्टिंग में उसने बहुत सारे दिन अकेले गुजारे। क्लास से घर तक वो अकेली जाती थी बिना किसी से पूरे दिन बात करे। मगर थोड़े टाइम बाद एक 5 लड़कियों का ग्रुप था। कार्मेन ने उनके साथ घूमना शुरू करा। कार्मेन ने सोचा कि वो 5 लड़कियां उसकी दोस्त थी, मगर ज़्यादा टाइम नहीं लगा कार्मेन को ये ढूंढने में कि वो लड़कियां उसके पीछे उसके बारे में बहुत बुरा भला बोलती थीं। जब कार्मेन ने उन 5 लड़कियों से इस बारे में पूछा तो वो लड़कियां उसे रोज़ बुली करने लग गईं, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में और भी तकलीफ़ें चालू हो गई। वो उसको अलग अलग नाम से बुलाती थी। एक दिन उसने अपनी स्कूल बुक्स को क्लासरूम में छोड़ दिया। जब वो वापस आई तो उसने देखा किसी ने पेन लेके उसकी पूरी किताबों को ख़राब कर दिया है। एक दिन उसने अपना बैग खोला तो उसने देखा कि किसी ने उसके बैग में कूड़ा डाल दिया है। कभी कभी वो स्कूल आती थी तो देखती थी कि उसके लॉकर को लोगों ने तोड़ दिया है। तो तभी सोचा कार्मेन ने कि अब वो ये सब नहीं सह पाएगी। तो उस शाम वो सबके पीछे रुक कर उसने टीचर से इस बारे में कंप्लेंट करी। मगर अनफॉर्चुनेटली उसको कंप्लेंट करने में ज़्यादा देर हो गई। लंच के बाद टीचर ने अनाउंस करा कि स्कूल में एक फायर ड्रिल होने वाली है। जैसे ही अलार्म बजा, कार्मेन और बाकी स्टूडेंट क्लासरूम से बाहर भाग गए और यार्ड में इकट्ठे हो गए। बाकी टीचर सारे बच्चों से बात कर रहे थे, तो उन 5 लड़कियों ने सोचा कि वो कार्मेन के साथ एक मजाक करेंगी ताकि कार्मेन की पूरे स्कूल के सामने बेइज्जती हो। कार्मेन ने खुले हुए गटर के साथ खड़ी थी तो वो 5 लड़कियां वहीं आ गई और धीरे धीरे उसे धक्का देने लगी। उन्होंने उसे धक्का दे दिया और वो लड़की कार्मेन सर के बल गटर में जा गिरी। जब उन्होंने उसे गिरते हुए देखा तो उन सारी लड़कियों ने हंसना शुरू कर दिया। जब टीचर ने कार्मेन का नाम लिया क्योंकि उसका रोल नंबर आया था, तो उन 5 लड़कियों ने चिल्लाया कि कार्मेन यहाँ गटर में पड़ी हुई है। ये सुनकर बाकी बच्चों ने भी हंसना शुरू कर दिया। टीचर ने जब आकर गटर में झाँका तो उन्होंने देखा कि नीचे कार्मेन की बॉडी पड़ी हुई है। नीचे उसकी पूरी बॉडी पे कीचड़ और गंदगी लगी हुई थी। ये देखकर सब लोगों की हंसी रुक गई। उसकी गर्दन पूरी मुड़ी हुई थी और उसका फेस पूरा ब्लड में कवर्ड था और वो मूव नहीं कर रही थी। टीचर्स कार्मेन के लिए अब कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि कार्मेन मर चुकी थी। जब पुलिस वाले आए और उन्होंने कार्मेन की बॉडी को नीचे गटर में से निकाला तो उन्होंने बताया कि उसकी गर्दन टूट चुकी थी और उसका पूरा चेहरा उखड़ गया था। जब नीचे गिरते हुए उसका मुंह लैडर पर लगा और जैसे ही उसका सर नीचे कंक्रीट पर जाके लगा, उसकी गर्दन टूट गई। पुलिस ने उसकी बॉडी निकाल के पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। सबको स्कूल के बाद रुकना पड़ा क्योंकि पुलिस सबसे क्वेश्चन कर रही थी। उन 5 लड़कियों ने झूठ बोला कि उन्होंने कार्मेन को नहीं देखा वहाँ गिरते हुए। तो पुलिस वालों ने ये बिलीव कर लिया कि कार्मेन की डेथ एक एक्सीडेंट था और उन्होंने केस को क्लोज कर दिया। सब लोगों ने सोचा था कि ये लास्ट टाइम है जब वो कार्मेन के बारे में कुछ सुनेंगे, मगर वो सब गलत थे। कुछ महीनों बाद कार्मेन के सारे क्लासमेट्स को बहुत ही अजीब ईमेल आने लगे। ईमेल का नाम था उन्होंने उसे धक्का दिया और उस ईमेल में लिखा था कि कार्मेन नीचे नहीं गिरी थी, उसको धक्का दिया गया था। उस ईमेल में वार्निंग भी दी गई हुई थी कि जिन लोगों ने कार्मेन को धक्का दिया है, अगर उन्होंने सामने आके अपनी गलती नहीं मानी तो उन सबके लिए बहुत बुरा होगा। लोगों ने इस ईमेल को किसी का मजाक समझ के इग्नोर कर दिया, मगर ऐसा नहीं था। कुछ टाइम बाद एक लड़की जिसने कार्मेन को धक्का दिया था अपने घर पर नहा रही थी। तभी उसको नीचे नाली में से किसी के हंसने की आवाज़ आई। ये सुनकर वो लड़की फ्रीक आउट हो गई और बाथरूम से भाग गई। उस रात उस लड़की ने अपनी माँ को गुड नाइट बोला और वो सोने चली गई। ठीक 5 घंटे बाद उसकी माँ को घर में बहुत तेज़ नॉइस आई। उसकी माँ भागते भागते अपनी बेटी के रूम में गई तो उसने देखा कि उसकी बेटी रूम में है ही नहीं। उसकी माँ को बहुत चिंता हो रही थी तो उसने पुलिस को फ़ोन करा। पुलिस ने पूरे एरिया में सर्च करा, मगर उसकी बेटी की बॉडी नहीं मिली। बहुत दिनों तक ढूंढने के बाद उसकी बेटी की बॉडी उसी स्कूल में उसी गटर में मिली। उसकी बॉडी पे भी कीचड़ और गंदी चीज़ें लगी हुई थी। उसकी गर्दन टूटी हुई थी और उसका चेहरा मिसिंग था। ऐसा लग रहा था कि उसके चेहरे को किसी ने फाड़ लिया था। एक एक करके जिन जिन लड़कियों ने कार्मेन को धक्का दिया था उस दिन, सबकी मौत होती गई। उन सबको ठीक उसी तरह मारा गया जिस तरह कार्मेन मरी थी और उसी एग्जैक्ट सेम स्पॉट पर मारा गया। वो सारी लड़कियां उसी गटर के अंदर मिलती थीं, मगर लोगों का मरना यहाँ पर रुका नहीं। कार्मेन के और भी क्लासमेट्स अब उस गटर में मरे हुए मिलने लगे। ऐसा लग रहा था कि जिसने ये विश्वास नहीं करा था कि कार्मेन को धक्का दिया गया है, उन सब की मौत होती जा रही थी और वो सब उस गटर में मिल रहे थे। उनकी गर्दन टूट रही थी और उनका चेहरा किसी ने हटा रखा था।
कहते हैं कि कार्मेन का घोस्ट अभी भी बाहर है, लोगों को मार रहा है जान से जो उसकी स्टोरी में बिलीव नहीं कर रहे। अकॉर्डिंग टू दिस लेजेंड कार्मेन तुम्हारे पास आ जाएगी, भले ही वो टॉयलेट से हो, शावर से हो, सिंक में से हो या नाली में से हो। जब तुम सोने जाओगे मगर तुम उस गटर के अंदर मिलोगे, पूरे अंधेरे में, पैरालाइज्ड, तुम मूव नहीं कर पा रहे होगे और तुम्हें आसपास हंसने की आवाज़ आ रही होगी। तब तुम डरते हुए चिल्लाओगे और कार्मेन आएगी और तुम्हारा चेहरा फाड़ कर ले जाएगी।